नमस्कार मित्रों, इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 के क्लासिफाइड जो एड थे उनके बारे में बात करेंगे और पहला पार्ट मेटामोनियस कंप्लीट होने के बाद आज हम दूसरा पार्ट लेते हैं सेल एंड परचेज। तो सेल और परचेज का जो एड लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं, ये सेल और परचेज मीन्स कोई भी आपकी थिंग है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी से संबंधित अन्य कोई आपकी संपत्ति है, अगर उसको आपको सेल करना है या परचेज करना है, यदि उससे संबंधित आपको कोई विवरण लिखा जाता है या कहीं कोई लोकल न्यूज़पेपर में आपको लिखने के लिए कहा जाता है तो वो आपका सेल एंड परचेज ऐड के अंतर्गत आपको काउंट किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हेडिंग बनाई जाती है और हेडिंग के लिए अपन करते हैं कि जो सेल वाले और परचेज वाली जो हेडिंग है, तो फॉर सेल, टू परचेज, बेचने के लिए, फॉर सेल, और खरीदने के लिए ठीक है बच्चों। तो सेल एंड परचेज में ऐड आप किसी प्रकार का लिखें, जो भी आपका ऐड है वो लिखने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग की आवश्यकता होती है। और हेडिंग जिस प्रकार मैंने मैट्रिमोनियल से बताया था कि वांटेड ग्रूम और वांटेड ब्राइड, उसी प्रकार से आपको सेल एंड परचेज के जो ऐड होते हैं उनमें भी हेडिंग की आवश्यकता होती है। कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी संपत्ति है आपको बेचनी है तो उसके लिए हेडिंग बनाएंगे फॉर सेल, और कोई भी प्रॉपर्टी है वो खरीदनी है तो उसके लिए आप टू परचेज। अब मैं आपको नेक्स्ट बात बताता हूं कि जो आपका मेन पार्ट जो ऐड का होता है, वो ऐड का मेन पार्ट जो होता है उसमें आप इस प्रकार के विज्ञापनों में खरीदी या बेची जाने वाली, खरीदी या बेची जाने वाली संपत्ति के बारे में जानकारी प्रदर्शित करते हैं। जानकारी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये मेन पार्ट ऑफ जो ऐड है, उस मेन ऐड के मेन पार्ट में आपको ये प्रदर्शित करना है कि इस प्रकार के विज्ञापनों में खरीदी या बेची जाने वाली संपत्ति के बारे में जानकारी प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे जानकारी प्रदर्शित करते हैं, अब मैं आपको फिर एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको एग्जांपल क्या है। क्वेश्चन है आपका, यू हैव ए हाउस, you have a house in Bajaja Bazaar, Alwar। You want to sell it write an advertisement, write an advertisement, write an advertisement in about
50 words in about 50 words in the local newspaper. क्वेश्चन है मित्रों, यू हैव ए हाउस, तुम्हारे पास एक घर है, इन बाजाजा बाजार अलवर, बाजाजा बाजार अलवर में, यू वांट टू सेल इट, तुम इसे बेचना चाहते हो, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन लिखने इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में इनके लोकल न्यूज़, स्थानीय अखबार। अब देखो मैंने अभी भी आपको बताया कि करना क्या है, टू वांट टू सेल इट, तो फोर से FOR हेडिंग बनेगी आपकी फोर से, ठीक है। अब देखो अब जो फोर से आपने हेडिंग बनाई है, इस हेडिंग में अब आपको दो चीज ध्यान रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सेल के लिए अगर आपका क्वेश्चन सेल का कहता है तो आपको अवेलेबल शब्द का इस्तेमाल करना अवेलेबल, और यदि परचेज शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो आपको वांटेड शब्द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सेल शब्द है तो अवेलेबल का इस्तेमाल करना है, और परचेज आपको परचेज के ऊपर लिखना है तो वांटेड। अब देखो ये सेल का क्या करें, अवेलेबल, तो यहां लिखेंगे अवेलेबल, अवेलेबल क्या, ए अवेलेबल ए मॉडर्न हाउस, मॉडर्न हाउस विद अवेलेबल की मॉडर्न हाउस, ये अवेलेबल मीन्स उपलब्ध है, ये मॉडर्न हाउस एक आधुनिक घर, 2 रूम्स विद डिसेंट किचन एंड डाइनिंग रूम, ठीक है। आगे लिखना है, विशेषता लिख रहा हूँ, अवेलेबल ए मॉडर्न अवेलेबल ए मॉडर्न हाउस, एक आधुनिक घर उपलब्ध है, 2 रूम्स 2 कमरे हैं, डिसेंट किचन एंड डाइनिंग रूम और डिसेंट सुसज्जित किचन रसोई के साथ। अब गुड सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी और विद्युत की अच्छी आपूर्ति। नेक्स्ट आपको लिखना है पार्किंग, ठीक है। और कोई लिखना वो बताओ। आप सेल और परचेज में आपको जो संपत्ति है उस संपत्ति के सेल की कीमत और उस संपत्ति की परचेज की कीमत और देनी पड़ती है। एक कहानी बाजाजा बाजार अलवर, बाजाजा बाजार अलवर, ठीक है। अब और क्या लिखना है, प्राइस 30 लाख, लगभग 35 लाख। और कोई आपको और कोई चीज आपको लिखनी है, आपने देखो रूम के बारे में लिख दिया, डाइनिंग रूम के बारे में, किचन के बारे में लिख दिया, विद्युत और उसकी आपूर्ति लिख दी, पार्किंग की लिख दी, ठीक है। पार्किंग लिखने के बाद अगर आपको लैंडमार्क बात लिखना है तो लिख दो अटैच विद लैंडमार्क। अन्य प्रकार का और कोई एलिमेंट लिखना है तो उसको लिख दो। अब यहाँ लिखो एड्रेस, लिखो एड्रेस तो आपको ये लिखना है बाजाजा बाजार, बाजाजा बाजार। मोबाइल नंबर
अंत में आप उसको बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है मित्र, इस प्रकार से एक सेल या परचेज का आप ऐड बनता है। तो ये सेल और परचेज के जो ऐड होते हैं ये संपत्ति के बारे में हमें जानकारी देनी पड़ती है, और संपत्ति के बारे में जानकारी देने के अलावा मैंने आपको बताया यदि सेल करना है तो हेडिंग फॉर सेल देनी है, और यदि परचेज करना है तो हेडिंग टू परचेज देनी है। ठीक है मित्रों, आप स्टार्ट कहां से करेंगे? यदि यहाँ सेल हेडिंग है तो अवेलेबल से स्टार्ट करेंगे, और यदि परचेज हेडिंग है यहाँ तो वांटेड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आप उसमें जो आपकी जो प्रॉपर्टी की विशेषता है, जो गुण है, जो एलिमेंट प्रॉपर्टी में शामिल है, उन सारी चीजों के बारे में आप जानकारी लिखोगे। कीमत लिखोगे कि प्राइस, अगर सेल करना चाहते हो तो कीमत कितनी है, और प्राइस, और आप यदि परचेज करना चाहते हो तो कीमत कितनी है। मकान किस जगह है, आपकी प्रॉपर्टी किस जगह है, वो जगह का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, और फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और अंत में उसको बॉक्स में भरना है। इस प्रकार से एक सेल या परचेज के जो ऐड होते हैं ये कंप्लीट है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगला उदाहरण की एग्जांपल नेक्स्ट। और एग्जांपल है अपना you have a flat you want to purchase a flat in Shivnagar, जोधपुर। राइट हैंड एडवर्टाइजमेंट in about 50 words in the local newspaper। देखो मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है यू वांट टू परचेज, तुम खरीदना चाहते हो एक फ्लैट शिवनगर जोधपुर के शिवनगर में। राइट है एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखें इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में, इन दी लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार। तो अपन को करना क्या है, परचेज करना। तो हेडिंग डालनी टू परचेज, टू परचेज। ठीक है मित्रों, टू परचेज तो हेडिंग करनी, ये लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ वांटेड, चाहिए क्या, वांटेड ए फ्लैट ए शिवनगर जोधपुर। ठीक है, आप होना क्या चाहिए, 2 rooms attached with latrine bath। decent kitchen with decorated डाइनिंग रूम। ठीक है मित्रों, ये सारी विशेषताएं
पार्किंग, गार्डन, गुड सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, स्विमिंग पूल, प्राइस 56 lakhs। ठीक है मित्रों, यहाँ एड्रेस लिखना है। यहाँ तो वो एड्रेस है जहाँ आपको मकान चाहिए या प्रॉपर्टी आपको चाहिए, यहाँ वो एड्रेस है जहाँ आपको ऐसा मीना राजनगर जयपुर पर ये मोबाइल। तो ये मतलब फिर इसको बॉक्स में बंद कर दें। इस प्रकार से एक एड्रेस कंप्लीट होता है। तो मित्रों, परचेज और जो सेल, परचेज और जो सेल, ये ऐड जो आपको लिखने होते हैं, इन ऐडों में सबसे पहले आप देखो कि मैंने आपको बताया कि सेल वाले में जो स्टार्टिंग करते हैं वो अवेलेबल से करते हैं और परचेज की स्टार्टिंग वांटेड से करते हैं। ठीक है मित्रों, अब यहाँ परचेज की वांटेड से, अब इसमें उन एलिमेंटों को, उन तत्वों को शामिल करना जो जो एलिमेंट आपको प्रॉपर्टी से संबंधित देना है। परचेज करना है, कहाँ करना है? श्रीनगर जोधपुर में। तो मैंने लिखा वांटेड फ्लैट, कोई फ्लैट की आवश्यकता है श्रीनगर जोधपुर, श्रीनगर जोधपुर में। अब ये फ्लैट आपको किस कैसा चाहिए, क्या क्या चाहिए इसमें? तो इसमें 2 रूम्स, 2 कमरे चाहिए, अटैच विद लेटर बाथ, लेटर बाथ से अटैच चाहिए। डिसेंट किचन चाहिए, कैसा किचन कैसे होना चाहिए? जो डेकोरेटेड सुसज्जित डाइनिंग रूम के साथ। पार्किंग की सुविधा चाहिए, गार्डन चाहिए, गुड सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी, पानी और विद्युत की अच्छी सप्लाई चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए और प्राइस कितनी होनी चाहिए? 56 लाख के आसपास। तो एड्रेस क्या लेना है? ये एड्रेस तो वो एड्रेस है जहां आपको प्रॉपर्टी चाहिए और ये एड्रेस वो एड्रेस होना चाहिए जहां आपसे इस प्रॉपर्टी के बाबत संपर्क करें। और फिर ये एड्रेस अपना स्वयं का परमानेंट एड्रेस होना चाहिए और ये वो जगह होनी चाहिए जहां आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है या प्रॉपर्टी परचेज करनी है। और फिर मोबाइल नंबर आप इंक्लूड करोगे और फिर बॉक्स में इसको बंद करोगे। इस प्रकार से सेल और परचेज की जो एड्रेस बनाए जाते हैं। तो मित्रों, लिखना बिल्कुल आसान है, ग्रामर का कोई ज्यादा उपयोग नहीं होता है। जो जो आपको एलिमेंट चाहिए तो हमारा लगा कर वर्णन करो और सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट, अब इसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं और सेल एंड परचेज के बारे में आप क्लियर कर लो। तो मित्रों, बहुत ही आसान और बिल्कुल सरल तरीके से आपको इन चीजों के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, मिस्टर आर.के. यादव is living in Jaipur. You want to sell, you want to sell your, you want to sell
योर न्यूली constructed, you want to sell your newly house write an advertisement in about 50 words in the local न्यूज़पेपर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है मिसेज सरोज wants to purchase a car Mr. Saroj wants to purchase a car write an advertisement in about 50 words in the local न्यूज़पेपर। ठीक है बच्चों, दो क्वेश्चन है आपके। और पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें मैंने बताया आपको मिस्टर आर के यादव लिव जयपुर, श्रीमान आर के यादव जयपुर में रहते हैं। यू वांट टू सेल, तुम बेचना चाहते हो योर न्यूली हाउस, अपने नए मकान को। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक ऐड लिखें इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में, उनके लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार। अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, सेल करना है, तो सेल की हेडिंग बनानी है फॉर सेल। और क्या सेल करना है, योर न्यूली हाउस, तो हेडिंग बनाओगे फॉर सेल। स्टार्टिंग किससे करोगे, अवेलेबल, स्टार्टिंग किससे करोगे, अवेलेबल। और फिर न्यूली हाउस, नए घर की विशेषता बताओगे कि घर कहाँ है, रूम कितने हैं, लेट बाथ की क्या सुविधा है, किचन कैसा है, डाइनिंग रूम कैसा है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा कैसा है, गार्डन है या नहीं है, पार्किंग की सुविधा कैसी है, और कितनी कीमत, प्राइस आप कितनी लेना चाहते हो। ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड करोगे। और अंत में एड्रेस लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, फोन नंबर लिखोगे और बॉक्स को बंद कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मिसेज सरोज वांट्स टू परचेज, खरीदना चाहती है कार, एक नई कार। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक ऐड लिखें इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में, इन दी लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार में। तो देखो परचेज करनी है तो हेडिंग क्या बनानी है, टू परचेज। और परचेज की स्टार्टिंग किससे करते हैं, वांटेड से। परचेज की स्टार्टिंग वांटेड से, चाहिए क्या। आप इसमें देखो, अब इसमें प्रॉपर्टी, इसमें मकान था, इसमें क्या है, कार। कार के लिए आपको क्या चाहिए, कार के लिए चाहिए आपको कलर। आपको सबसे पहले मॉडल नंबर, मॉडल क्या है, मॉडल के बाद कलर, कलर के बाद कलर में कंडीशन, की कंडीशन कैसी होनी चाहिए गाड़ी की। सबसे पहले आपको गाड़ी कार चाहिए, तो जैसा अपन खरीदते हैं कि कोई बाइक चाहिए या कार चाहिए, तो उसके लिए मॉडल नंबर सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद कलर कैसा चाहिए, व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, रेड चाहिए, कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। प्राइस कितनी होनी चाहिए, प्राइस। उसके बाद कितने किलोमीटर वो चलनी चाहिए, ड्राइविंग कितनी हुई है उसकी, यानी कितने किलोमीटर वो चलनी चाहिए। और इन सारी चीजों के बाद एड्रेस लिखें, एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर लिखें और मोबाइल नंबर को उस बॉक्स में बना
बनाए जाते हैं। तो ये आपके थे। अब मैंने आपको अब तक 2 प्रकार के जो ऐड है, ये 2 प्रकार के ऐड आपको कंप्लीट कर दिए। पहला आपको बताया मैंने मैट्रिमोनियस, दूसरा फिर मैं बता देता हूं कि जो मैट्रिमोनियस है, इस मैट्रिमोनियस में हेडिंग जो बनाई जाती है, ये हेडिंग में आपको बता रहा हूं कि वांटेड, हेडिंग बनाई जाती है कि वांटेड ब्राइड, इधर होती है दूसरी हेडिंग होती है वांटेड ग्रूम, और दूसरा प्रकार का मैंने आपको बताया सेल एंड परचेज, सेल और परचेज। तो सेल और परचेज में फोर सेल और 2 परचेज। ठीक है मित्रों, अब ये कैसे कैसे बनाए जाते हैं। वांटेड ब्राइड, वधु की आवश्यकता के लिए, वधु की आवश्यकता हेतु, और ये वर की आवश्यकता हेतु से संपत्ति बेचने हेतु और संपत्ति खरीदने। मैंने आपको बता 2 प्रकार के मैंने आपको ऐड बताए। पहला ऐड बताया मैंने कि मैट्रिमोनियस, और मैट्रिमोनियस जो होते हैं, ये मैट्रिमोनियस इस प्रकार से लिखे जाते हैं कि इनमें 2 महत्वपूर्ण चीजें होती है, ब्राइड और ग्रूम। ब्राइड को कहते हैं, ग्रूम वर को कहते हैं। कि ब्राइड चाहिए हेडिंग डालेंगे वांटेड ब्राइड, ग्रूम चाहिए तो वर चाहिए तो ग्रूम, वांटेड ग्रूम। सेल और परचेज की संपत्ति बेचनी है तो फोर सेल, और संपत्ति खरीदनी है तो 2 परचेज। ठीक है मित्रों, ये सारी हेडिंग कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए, और ये दोनों टॉपिक है वो मैंने विद एग्जांपल्स आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।